देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल प्रियंका गांधी से की मुलाकात। विधानसभा चुनावों को लेकर की चर्चा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हुतरिंग खड़िया की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। महंगाई के मुद्दे पर देश भर में केंद्र सरकार को घेरेगी कांग्रेस। राजस्थान प्रभारी अजय माकन प्रदेश के पत्रकारों से होंगे रूबरू। जयपुर में शिक्षा परिषद ने शिक्षा मंत्री डोटासरा का किया अभिनंदन। कहा, नियमों में संशोधन कर व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापकों के विवाद को किया खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हिल स्टेशनों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना चिंता का विषय है। पीएम ने इस दौरान ये भी कहा कि कोविड-19 के फैलने के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में टीकाकरण पर और जोर देने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर के कुछ जिलों में कोविड-19 की स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में सतर्क रहने तथा वायरस का और प्रसार रोकने के लिए तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। जानकार सूत्रों के अनुसार इस बैठक में अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर चर्चा हुई। वहीं इस मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक अटकलें लगनी शुरू हो गई है। पंजाब कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी पहले ही प्रशांत किशोर के पास है। ऐसे में प्रशांत किशोर की मुलाकात को अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के अगले साल होने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की शान में खूब कसीदे पढ़े। सिद्धू ने कहा कि मेरे विजन और पंजाब के लिए काम को आम आदमी पार्टी ने हमेशा पहचाना है, फिर चाहे वह 2017 से पहले की बात हो, ड्रग्स, किसानों के मुद्दे, भ्रष्टाचार हो या बिजली संकट का सामना। सिद्धू ने कहा कि आज जब मैं पंजाब मॉडल पेश कर रहा हूं तो ये स्पष्ट है कि वे जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस ट्वीट के बाद उनके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई है। इसके बाद सिद्धू ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। हरियाणा की जेल में यौन शोषण के मामले में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसको दिल्ली के एम्स में लाया गया। यहाँ उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा। एम्स ने अपने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है। पिछले महीने राम रहीम कोरोना से भी संक्रमित हो गया था। डेरा प्रमुख अगस्त 2017 में अपनी 2 शिष्यों से रेप के मामले में सजा काट रहा है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी को देखते हुए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 10 से 15 जुलाई तक अपने नेताओं को देश के अलग अलग राज्यों में जाकर प्रेस वार्ता करने को कहा है। इसी के तहत राजस्थान प्रभारी अजय माकन और आनंद शर्मा 14 या 15 जुलाई को जयपुर आ सकते हैं। जयपुर में माकन देश में बढ़ती महंगाई को लेकर पत्रकारों से रूबरू होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेसी नेता हुतरिंग खड़िया की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार की इच्छा है कि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आदिवासी क्षेत्रों को लेकर अलग ही नजरिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर कहा कि सीमावर्ती जिलों में मेरा विशेष फोकस रहता है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदिवासी इलाकों में सरकारी योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया जाए। सरकार की बजट घोषणाओं को समयबद्ध पूरा किया जाए। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। राजधानी जयपुर में सेवादल कार्यकर्ताओं ने संगठन के मुख्यालय से 8 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला। सेवादल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च में गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकालकर अनूठा प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान सेवादल कार्यकर्ताओं ने थाली, घंटियां और पीपे बजाकर भी प्रदर्शन किया। भाजपा मुख्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव जैसी स्थितियां भी बनी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने मामले को संभाल लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा विभाग के सेवा नियमों में बदलाव की मुहर लगाई है। इसको लेकर राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद की ओर से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का जयपुर में अभिनंदन और स्वागत किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि 1970 के बाद पहली बार नियमों में संशोधन हुआ है। पदोन्नति में अनुपात को लेकर प्राध्यापकों और प्रधानाचार्यों में हमेशा ही विवाद की स्थिति देखने को मिलती थी, लेकिन नियमों में संशोधन के बाद ये विवाद जड़ से खत्म हो गया है।
राजस्थान यूनिवर्सिटीज और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा 29 जुलाई से हो सकती है। परीक्षा को लेकर गठित कमेटी ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। 29 जुलाई से परीक्षा करवाने का प्रस्ताव कुलपति को भेजा जाएगा। कुलपति की मंजूरी के बाद इसकी अधिकृत घोषणा की जाएगी। यूपी और पीजी फाइनल के 7 सेमेस्टर व शेष बची परीक्षा पहले फेज में कराने का निर्णय किया गया है। जयपुर के पास रेनवाल में एक व्यक्ति ने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या कर ली। रेनवाल के नाथिकाबास निवासी हेमराज कुमावत ने पारिवारिक विवादों के चलते जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आत्महत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी कैलाश चंद मीणा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर मृतक हेमराज कुमावत का शव परिजनों को सौंप दिया। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र काजरी के वैज्ञानिकों ने जोधपुर के बावड़ी उपखंड के नांदिया कला गांव का दौरा किया। वैज्ञानिकों ने गांव का भ्रमण कर जल संरक्षण के संबंध में विशेष जानकारी दी। सरपंच जसवंत सिंह भाटी ने बताया कि ग्रामवासियों के कहने पर वैज्ञानिकों ने गांव का दौरा कर ग्रामीणों का मार्गदर्शन किया। डॉक्टर राजेश कुमार गोयल ने कहा कि वर्तमान में राजस्थान की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए जल का संरक्षण करना आवश्यक है। इसका मूल मंत्र है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। डॉक्टर जेपी सिंह ने कहा हमें वनस्पतियों का संरक्षण के साथ साथ संवर्धन करना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।